हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। सीटेट 2025 बहुत सारी चीजों को लेकर आ चुका है, क्योंकि सीटेट 2025 जुलाई का एग्जाम नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज तो यही था, जुलाई बीत गया, नोटिफिकेशन नहीं आया, बताया गया अगस्त आपके एग्जाम करा जाएंगे, ये भी नहीं हुआ। फिर अब मेरे प्यारे भाई अब बताया जा रहा है सीटेट साल भर में एक बार कराया जाएगा और इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जिस तरीके से यूपी में बहुत सारे स्कूलों को मर्ज कर दिया गया, पेयरिंग कर दिया गया, जिसके बाद से टीचरों की जो संख्या थी वो कहीं न कहीं, शिक्षकों की नीड थी वो कहीं कहीं कम होता नजर आ रहा है। क्योंकि जब विद्यालय बंद हो गए तो कहीं न कहीं टीचरों की आवश्यकता भी खत्म हो जाती है, जिसके चलते यूपी सरकार लगातार निशाने पर है कि भाई आखिरकार आप शिक्षक भर्ती देने के बजाय स्कूलों को पेयरिंग, स्कूलों का मर्जिंग क्यों कर रहे हैं आप, जिसके चलते व्यक्ति सवाल उठा रहे हैं। यहां पर दूसरे भी नेता प्रतिपक्ष भी सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल राइट चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं यूपी में वैकेंसी आए तो कहीं ना कहीं आप प्रेशर देता शिक्षकों पर, आप प्रेशर देकर उनसे काम करवाइए। हालांकि आप काम करवाते भी, ऐसा नहीं काम करते हैं वो लोग, बट आप अपनी चीजों को सुदृढ़ न करके आप विद्यालय को भी बंद कर देंगे। आप समझिए, जहां पर बच्चे गरीब तबके के हैं वो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, आप उनका विद्यालय बंद कर दीजिए, कहां पे जाएंगे वो पढ़ने। हम कह रहे 20-25-100 अभ्यर्थी तो जा रहे हैं ना, उनके लिए आप अच्छी व्यवस्था करिए। ये सब चीजें आप कर सकते हैं। सीटेट को लेकर के जिस तरीके से आप होने जा रहा है, नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। मैंने एक दिन पहले भी आपको अपडेट प्रोवाइड किया था और साथ साथ एक पेपर कटिंग में भी अपडेट आ चुका है। 9वीं और 12वीं के लिए भी अब आप सब लोग सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? देख सकते हैं, लिखा गया 9वीं 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटेट पास करनी होगी। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करेगी सीबीएसई, ये कहा जा रहा है। और ये दोस्तों खबर जो है ये पटना से निकल कर आ रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के मान्यता प्राप्त स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में 9 से 12वीं में शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। शिक्षकों के इन कक्षाओं में भी पढ़ने के लिए सीटेट परीक्षा देनी होगी। जल्द ही 9वीं से 12वीं परीक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए होने के लिए एक नई गाइडलाइन जारी करेगा। राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा लेकर नई गाइडलाइन जारी करने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय नीति 2020 आलोक के तैयार हो रहा है कि एनसीटी और सीबीएसई दोनों मिलकर इस पर काम कर रहा है। मालूम हो कि अब तक सीटेट की परीक्षा 2 स्तरों के लिए ली जाती थी, जिसे 1 से 5 और 6 से 8 के बीच एग्जाम कंक्लूड कराए जाते थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई अब ये कहीं न कहीं इसका विस्तार किया जा रहा है। 9 से 12 वालों को लिए भी अब सीटेट एग्जाम देना पड़ेगा। देख सकते हैं अब 9 से 12वीं के लिए भी अब परीक्षा आयोजित की जाएगी। एनसीटी द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद इस साल या अगले साल से निश्चित होगा परीक्षा इन कक्षाओं के लिए आयोजित होगी। सीटेट 2025 में देरी क्यों? सीबीएसई से मिली जानकारी के अनुसार कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से परीक्षा में देरी हुई। शेड्यूल पर काम चल रहा है। यदि एनसीटी गाइडलाइन प्राप्त होता है तो 4 स्तरों की परीक्षा इसी साल से आयोजित की जा सकती है। तो भाई ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और 4 परीक्षाएं कौन कौन सी देख सकते हैं? वर्तमान में 9 से 12वीं के लिए शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातक की जरूरत होती है। अभी 9वीं से 12वीं के लिए बनने के लिए बीएड और स्नातक की डिग्री होती है। हालांकि कुछ स्कूलों में इसके लिए सीटेट 6 से 8 उत्तीर्ण होना भी वांछनीय योग्यता है। मतलब कुछ स्कूलों में अगर 6 से 8 का डिग्री नहीं है तभी आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों कहा जा रहा है बाल वाटिका के लिए भी परीक्षा होगी। बाल वाटिका, ठीक है ना, इसके लिए भी सीटेट परीक्षा होगी। दोस्तों हम दूसरी बात करते हैं, 9 से 12वीं के लिए भी सीटेट परीक्षा होगी। मतलब 4 स्तंभ सीटेट परीक्षा कराई जाएगी। ये कहेंगे बहुत ही टफ होता जा रहा है। 1 to 5, 6 to 8 भी अभ्यर्थी अच्छे ढंग से पास नहीं कर पाते हैं। बहुत कम पास मार्किंग होती है यहाँ पर सीटेट में। अब ये समस्याएं दोस्तों और जटिल होती जा रही हैं। आपको क्या लगती है, सही है गलत है? जरूर कमेंट करिए। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहेंगे दोस्तों अपडेट निकल कर आ चुका है। अब बाल वाटिका के लिए भी होगा। अब तक 1 से 5, 6 से 8 के लिए प्रस्तुत परीक्षा होती थी। अब बाल वाटिका और 9 से 12वीं के लिए भी परीक्षा होगी। ये तय हो चुका है। नया गाइडलाइन जल्द आपके बीच आ जाएगा। धन्यवाद।